हम अक्सर उन चीजों की कदर करना भूल जाते हैं ना, जो बिना मांगे हमें मिल जाती हैं, खासकर वो जो हमारी हिफाजत करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक और दिल झकझोर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का असली मतलब सिखाती है। अगर हम रिश्तों में उन अनदेखे बलिदानों को समझना चाहते हैं तो ये नैरेटिव बिल्कुल सही जगह है। अब जरा इस 28 साल की महिला अंजलि के बारे में सोचिए। उसका एक बहुत भारी पछतावा है। वो कहती है कि जिस पति को वो हमेशा महज एक मजदूर समझती रही, उसकी असली कीमत उसे तब समझ आई जब वो राख में तब्दील हो गया। मतलब अंजलि एक काफी अमीर परिवार से थी और उसे हमेशा से लगता था कि सुमित जैसे एक आम इंसान से शादी करके उसने बहुत बड़ा समझौता किया है। सुमित बेचारा प्राइवेट जॉब करता था, थका हारा घर आता था और उसकी यही थकान अंजलि को हमेशा खटकती थी। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है अनदेखे बलिदान। उम्मीदों और हकीकत का ये अंतर सच में बहुत दर्दनाक है। जरा सोचिए, एक तरफ अंजलि की डिमांड्स हैं, जन्मदिन पर हीरे का हार चाहिए, मायके की दौलत का एक अलग ही गुरूर, और दूसरी तरफ सुमित की सच्चाई। 12-12 घंटे की शिफ्ट, पसीने से भीगे कपड़े और घिस चुके जूते। अंजलि भौतिक इच्छाओं में इतनी अंधी हो चुकी थी कि सुमित की कड़ी मेहनत को 2 कौड़ी की नौकरी कहकर ताने मारती थी। सच कहूं तो उसे कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो घिसे हुए जूते ही उसका पूरा घर चला रहे थे। अब आता है कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, चौकीदार की चेतावनी। जन्मदिन की उस बहस और तानों के बीच सुमित ने बिना किसी गुस्से के बहुत ही शांत आवाज और नम आंखों से एक बात कही। उसने कहा, अंजलि, ये घर एक ढाल है और मैं तुम्हारा चौकीदार। जिस दिन ये ढाल हटेगी ना, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ये कोई पलटवार नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी थी। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो सुरक्षा हमें सबसे ज्यादा बोरिंग या साधारण लगती है, असल में वही हमारी सबसे मजबूत ढाल होती है। और फिर वो ढाल टूट गई। कहानी अचानक एक भयानक मोड़ लेती है। एक फोन कॉल, एक जानलेवा एक्सीडेंट, और अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पहले दिन का वो गहरा सदमा, और देखिए कैसे सिर्फ 13 दिन के अंदर जिन मायके वालों पर अंजलि को इतना गुरूर था, उन्होंने ही उसे बोझ समझकर पल्ला झाड़ लिया। और हद तो तब हो गई जब कुछ ही दिनों बाद समाज का असली और भयानक चेहरा सामने आया। जब एक रात पड़ोसी ने खिड़की पर दस्तक दी, एक कमजोर अकेली इंसान को उसी के लोगों ने बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया था। यहीं से शुरुआत होती है उस कड़वी सच्चाई की। एक ऐसा सच जो अंदर तक डरा देता है। जो पड़ोसी सुमित के रहते हुए अंजलि को हमेशा बहुत ही सम्मान से भाभी जी कहता था, सुमित के जाते ही उसी आदमी ने आधी रात को एक बहुत ही गंदी हवस भरी मुस्कान के साथ कहा, अकेली हो अंजलि, कोई परेशानी हो तो बताना। ये वो खौफनाक पल था जब सुमित की कही हुई वो बात एक एक लफ्ज के साथ सच साबित हो रही थी। वो चौकीदार अब जा चुका था और दुनिया ने अपने असली दांत दिखाने शुरू कर दिए थे। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत गहरा है। इज्जत का इत्र। अंजलि अपने पति के जिस पसीने की गंध से नफरत करती थी ना, जिसे देखकर वो चिढ़ जाती थी, अब उसे समझ आ रहा था कि वो पसीना ही दरअसल उसकी सुरक्षा का इत्र था। एक पार्टनर की वो थकान, उसकी वो हाड़ तोड़ मेहनत ही वो असली कवच होती है जो समाज की गिद्ध जैसी नजरों को घर से दूर रखती है और हमें सुकून की नींद देती है। काश काश ये बात इंसान के रहते हुए समझ आ जाए। जब अंजलि घर चलाने के लिए पहली बार बाहर निकली तो दुनिया का नजरिया बिल्कुल साफ और क्रूर था। ऑफिस के बॉस से लेकर सड़क के ऑटो वाले तक हर कोई उसे बस एक अकेली औरत के रूप में देख रहा था, जिसे आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। उस पति रूपी ढाल के बिना कोई सम्मान नहीं बचा था। बैंक बैलेंस, मायके का रसूख या आपकी अपनी आज़ादी, ये सब मिलकर भी समाज की उन चुपती नजरों से वो सुरक्षा नहीं खरीद सकते जो एक पार्टनर की मौजूदगी देती है। और फिर एक दिन हाथ लगी सुमित की एक पुरानी डायरी का वो राज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुमित ने अपनी उस पुरानी डायरी में लिखा था, आज ऑफिस में बहुत गालियां दी, मन किया कि बस अभी नौकरी छोड़ दूं, पर फिर अंजलि का चेहरा याद आ गया। उसे नया फोन चाहिए था, उसकी खुशी के लिए मैं थोड़ा और अपमान सह लूंगा। ये लाइनें किसी को भी अंदर तक तोड़ सकती हैं। अपनी पत्नी के एक शौक को पूरा करने के लिए वो इंसान रोज ऑफिस में जहर पीता रहा, बेइज्जती सहता रहा, और बदले में घर पर उसे क्या मिला? सिर्फ ताने। ये वो खामोश प्यार था जिसकी कभी किसी ने कद्र ही नहीं की। तो फाइनली
हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जीवित लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक। कभी फुर्सत में सोचिएगा, जब वो ढाल टूटती है तो असल में होता क्या है। आपका वो सुरक्षित सा ब्रह्मांड रातों रात पूरी तरह से बिखर जाता है। जो सितारे आपको दूर से खूबसूरत लगते थे, वे अचानक नुकीले पत्थर बनकर चुभने लगते हैं। एक जीवन साथी सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया होता है। और जब वो साया सिर से उठता है ना, तो भरोसा टूटने की कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो सुरक्षा छिनने का सन्नाटा आपको बहरा कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जीते जी कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पत्थर की मूरत पर चढ़ाए फूल या बहाए गए आंसू कभी माफ़ी नहीं मांगते। इंसान के हमेशा के लिए चले जाने के बाद उसकी अहमियत समझना एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। आज ही अपने आसपास देखिए, पहचानिए उस खामोश ढाल को जो बिना कोई शोर मचाए आपकी रक्षा कर रही है। क्योंकि सच तो यह है कि जब ढाल नहीं होती, केवल तभी हमें एहसास होता है कि दुनिया के वार कितने गहरे हो सकते हैं।